आज की वीडियो में हम पढ़ते हैं बीएनएस। हाँ, ये वही बीएनएस है जिसने आईपीसी को रिप्लेस किया है। आईपीसी जो है वो हमारे पास 1860 के अंदर आई थी और बीएनएस है वो हमारे पास 2023 के अंदर आया है। आज की वीडियो में हम सेकंड सेक्शन देखेंगे जो कि है डेफिनेशन क्लोज। देखिए, आईपीसी के अंदर सबसे अच्छी बात जो थी हमारे पास वो यही थी कि उसके अंदर हमें सेक्शन 2 के अंदर वो लंबी चौड़ी डेफिनेशंस नहीं पढ़ने पड़ते थे, इतने सारे क्लोजेस नहीं पढ़ने पड़ते थे और यही सबसे अच्छी बात लगती थी आईपीसी। वरना जिस भी एक्ट को खोलो, लंबी चौड़ी डेफिनेशन, सेकंड क्लोज, जिस भी स्टूडेंट को देखो उसी को बुरा लगता था। पर हमारे ऑनरेबल अमित शाह जी को ये कैसे पसंद आ सकता है कि बच्चे इतने शांति से कैसे पढ़ रहे हैं आईपीसी, तो उन्होंने बीएनएस के अंदर डाला है ये इतना बड़ा डेफिनेशन क्लोज, जिसको फिर पढ़ते रहो रटते रहो। पर ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा और रटना ही पड़ेगा क्योंकि इसकी डेफिनेशन सीधी पूछी जाती है, इसकी डेफिनेशन मेंस में पूछी जाती है, इसके जो क्लोजेस के नंबर है वो भी याद रखने हैं और जो डेफिनेशन है वो भी एज इट रटनी ही पड़ेगी, कीवर्ड्स याद करके। कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, जो बीएनएस है हमारे पास 25 दिसंबर 2023 को हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इसको असेंट दी थी और 1 जुलाई को ये हमारे पास एनेक्ट हो गया था, इनफोर्स आ गया था। अब उसके बाद बीएनएस देखते हैं डेफिनेशन क्लोज, जिसमें सबसे 1 पर दिया गया है एक्ट। अब ये वही एक्ट है। देखिए, इन डेफिनेशंस की एक बात पता है क्या अच्छी है, ये वही डेफिनेशन है जो आपको आईपीसी के अंदर सेकंड चैप्टर जो है जनरल एक्सप्लेनेशन, उन एक्सप्लेनेशंस में जितने भी वो सेक्शन दिए गए थे वही सेक्शन को यहाँ पर डेफिनेशन बना के दिया गया है। तो ये इसकी अच्छी बात है, एक राहत की बात है कि ये वही चीजें हैं जो आपने आईपीसी में पढ़ी हुई है। जो डेफिनेशन है उसके अंदर सबसे पहला आता है एक्ट। जो एक्ट है वो सीरीज ऑफ एक्ट और सिंगल एक्ट दोनों हो सकते हैं। ये आईपीसी में 33 सेक्शन के अंदर दिया गया था, पर इसके अंदर ओमिशन भी इंक्लूडेड था जो यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, उसका एक अलग से क्लोज बना दिया गया है इसके अंदर। तो 33 के अंदर आईपीसी का है ये एक्ट। जो होता है उसके अंदर सीरीज ऑफ एक्ट मतलब बहुत सारे एक्ट्स भी आ सकते हैं और एक सिंगल एक्ट भी आ सकता है। उसके बाद में सेकंड क्लोज में हम देखते हैं एनिमल। एनिमल जो था 47 में दिया गया था सेक्शन में आईपीसी के। ये उल्टे पुल्टे इसलिए दिए गए हैं क्योंकि ये यहाँ से अल्फाबेट वाइज चल रहे हैं, जैसे ए फॉर एक्ट, फिर ए से एनिमल आ गया। तो ये पीछे के भी जो है 47 में जैसे हुआ, तो अब ये 47 में यहाँ क्यों आया, तो ये अल्फाबेट वाइज चल रहा है। तो आपको ऐसे भी याद रख सकते हैं आप कि ए में इतने हैं, सी के अंदर इतने हैं, डी के अंदर इतने हैं। तो ये वैसे सीरीज वाइज चल रहे हैं। सेकंड में एनिमल आता है। अब जो एनिमल है यहाँ पर 47 के अंदर दिया गया था आईपीसी के, एनिमल के अंदर कोई भी लिविंग क्रिएचर या फिर लिविंग क्रिएचर कोई भी आ सकता है, कोई भी एनिमल। पर यहाँ पे जो है ह्यूमन बींग जो है, इंसान जो है, वो क्या होंगे, इंक्लूड नहीं होंगे। बाकी सारी जो क्रिएचर है, लिविंग क्रिएचर है, वो सारे एनिमल के अंदर इंक्लूड हो गए हैं। अब तीसरा ये जो क्लोज है, क्लोज नंबर 3, ये न्यू ऐड हुआ है। ठीक है, ये बीएनएस में न्यू ऐड हुआ है क्योंकि चाइल्ड की डेफिनेशन कहीं दी हुई नहीं थी, तो यहाँ पर इन्होंने चाइल्ड की डेफिनेशन दे दी और उसको 18 ईयर्स बोल दिया। अब देखिए, जो बीएनएसएस है, सीआरपीसी नहीं वाली, उसके अंदर भी कई जगह चाइल्ड लिखा गया है, तो आपको ये अज्यूम करके चलना है कि वो 18 साल से कम है क्योंकि वहां पर लिखा हुआ नहीं है। और वहां की जो जितने भी चीजें है वो हम आईपीसी में देखेंगे। आईपीसी मतलब नई वाली बीएनएस, तो बीएनएस के अंदर भी 18 ईयर्स कर दिया, मतलब जो चाइल्ड है उसकी जो एज होगी वो 18 साल से कम होगी। अब उसके बाद में आता है काउंटरफिट। ये वही काउंटरफिट है जो आईपीसी में 28 के अंदर दिया गया था और ये डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट है, मेंस में इतनी बार सीधा 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। ये आपको रटनी पड़ेगी, इसके कीवर्ड्स याद करिए और इसको ऐसे के ऐसे रटिए, कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये 4 नंबर के क्लोज में आएगी। ठीक है, तो काउंटरफिट क्या होता है? काउंटरफिट ये होता है कि आपने एक चीज ली और उसकी जैसे की जैसी दूसरी चीज बना दी। ठीक है, तो इसके जो कीवर्ड्स जैसे कि वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग। ठीक है, और जो रिजेंबल आपने किया है वो डिसेप्शन प्रैक्टिस करने के लिए किया होना चाहिए, मतलब आपको किसी को धोखा देने के लिए। ऐसा नहीं है कि ठीक है आपने एक चीज थी आपके पास में, ठीक है, तो आपने उसको कुछ वैसी की वैसी कोई दूसरी चीज धोखे वाली बना ली। आप देखते होंगे कई भी कंपनीज है, उन कंपनीज में जैसे ली कंपनी है तो उसकी ली की जगह कुछ डबल ए करके कुछ बना दिया, ला करके कुछ बना दिया, सेम होता है। पर यहाँ पर आप देखो चीजें बना भी सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पर एक चीज है कि डिसेप्शन प्रैक्टिस मतलब धोखा देने के लिए अगर आपने बनाई है तो वो यहाँ पे काउंटरफिट में आएगा। आप ऐसे बनाओ, करो, आपको जो करना है करो, पर आप किसी को चीट करने के लिए, किसी को धोखा देने के अगर सेम टू सेम चीज बना रहे हो तो वो यहाँ पर काउंटरफिट के अंदर आएगा। ठीक है, अब ये जो जरूरी, अब इसके अंदर एक एक्सप्लेनेशन ये भी दी गई है कि जरूरी नहीं जो चीजें आप सेम टू सेम बनाओ, थोड़ी इधर उधर भी बना सकते हो, पर इंटीमेशन सेम हो ये जरूरी नहीं है। ये एक्सप्लेनेशन सेकंड में लिखा हुआ है इसके।
पर इसके कीवर्ड्स है जो आपको ये याद रखनी है कि काउंटरफिट का मतलब कोई भी एक जैसी दूसरी दिखने वाली चीज बनाना, और किस लिए बनाना, धोखा देने के लिए, डिसेप्शन के लिए बनाना। और आपको पता है डिसेप्शन करा भी जा सकता है, ऐसा नहीं कि आपने बना दिया मैं थोड़ा डिसेप्शन करूंगा, पर उससे कोई और भी डिसेप्शन कर सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद में आता है 5 नंबर के में कोर्ट। कोर्ट जो है वो हमारा 20 के अंदर कोर्ट ऑफ जस्टिस दिया हुआ था, आईपीसी के अंदर कोर्ट नहीं दिया हुआ था, वहां पे कोर्ट ऑफ जस्टिस दिया हुआ था, पर यहाँ पे सिर्फ कोर्ट दिया गया। कोर्ट में वही है इंक्लूडेड जिसमें जज होता है जो एम्पावर करता है जुडिशियली, और बॉडी होती है जुडिशियली बॉडी होती है। वही कोर्ट का डेफिनेशन जो आईपीसी के अंदर है वही यहाँ पे मेंशन है, सेम टू सेम। अंदर की चीजें कोई चेंज नहीं हुई है, अगर कहीं चेंज आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद में डेथ आता है। डेथ जो है वो 6 क्लोज के अंदर दिया गया है, जो आईपीसी के 46 के अंदर था। ये अल्फाबेट वाइज चल रहे हैं, इसीलिए जो 46 का इतना पहले आ गया, अल्फाबेट वाइज ये चल रहे हैं। तो डेथ का मतलब होता है कि जो ह्यूमन बीइंग जो है, इंसान जो है, उसकी जो डेथ होती है वो यहाँ पर दी गई है। ठीक है। उसके बाद में 7 में आता है डिसऑनेस्टली। जो 7 डिसऑनेस्टली है बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, और ऐसी की ऐसी याद रखनी है। देखो जो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट बोली जा रही है वो ऐसी की ऐसी रटनी होती है, क्योंकि वो लिखनी होती है, और डेफिनेशन तो आईपीसी के अंदर रटनी ही पड़ती है, कोई उसका दूसरा सोल्यूशन नहीं है। डिसऑनेस्टली उसके भी कीवर्ड आपको याद रखने हैं कि किसी को रोंगफुल गेन या फिर रोंगफुल लॉस करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, आपका इंटेंशन है, और आप कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं तो या कि अगले वालों को या तो रोंगफुल गेन, एक पर्सन को रोंगफुल गेन हो जाए और दूसरे पर्सन को रोंगफुल लॉस हो जाए, तो वो डिसऑनेस्टली होता है। ठीक है। डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन होती है डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रोंगफुल गेन टू वन पर्सन एंड रोंगफुल लॉस टू अनदर पर्सन। उसके बाद में आता है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट 8 के अंदर दिया गया है। डॉक्यूमेंट के अंदर जो आईपीसी है उसका 29 के अंदर डॉक्यूमेंट दिया गया था, सेक्शन 29 के अंदर, और यहाँ पे 8 क्लोज में डॉक्यूमेंट है। ये जो डॉक्यूमेंट है उसमें लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स, वो सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पर डिजिटल रिकॉर्ड वो सब यहाँ पर क्या होंगे, इंक्लूड होंगे डॉक्यूमेंट के अंदर। अब डॉक्यूमेंट से जो रिलेटेड है वो एमसीक्यू ऐसे पूछे जाएंगे, क्या चेक अपॉन ए बैंक का डॉक्यूमेंट है कि नहीं। ये इलिस्ट्रेशन में दिए गए हैं, आईपीसी के जो डॉक्यूमेंट के अंदर इलिस्ट्रेशन दिए गए हैं उनमें बताया गया है। जैसे कि चेक अपॉन ए बैंकर, एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट है या नहीं है, तो वहां करना है यस इट इज ए डॉक्यूमेंट। ठीक है। ए पावर ऑफ अटॉर्नी होता है, वो क्या डॉक्यूमेंट है या नहीं है, तो यस इट इज ए डॉक्यूमेंट। एक राइटिंग कंटेनिंग जिसमें डायरेक्शन लिखे गए, इंस्ट्रक्शन लिखे गए हैं, क्या वो एक डॉक्यूमेंट है, तो हाँ डॉक्यूमेंट है। एक मैप और प्लान क्या एक डॉक्यूमेंट है, तो यस इट इज ए डॉक्यूमेंट। तो इलिस्ट्रेशन में दिखे दिए गए हैं कि क्या डॉक्यूमेंट है या क्या नहीं है, वो अब क्लोज 8 के अंदर दिया गया है। अब उसके बाद में आता है फ्रॉडलेंटली, फिर से एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो ऐसी की ऐसी लर्न करनी है। सब क्लोज 9 के अंदर है ये, और ये 28 के अंदर दी गई थी ये आईपीसी की। अब देखिए जो फ्रॉडलेंटली है उसका मतलब होता है डिफ्रॉड करने के इंटेंशन से, आप किसी को धोखा देने के इंटेंशन से आप क्या कर रहे हैं, कोई चीज कर रहे हैं, बट नॉट अदरवाइज, और किसी चीज के नहीं है, पर किसी को धोखा देने के लिए अगर आप कुछ कर रहे हैं, डिफ्रॉड करने के लिए अगर आप कुछ चीज कर रहे हैं, तो फ्रॉडलेंटली में आएगा। अब सेक्शन 10 में जेंडर दिया गया है। ये जेंडर जो था वो 8 में था आईपीसी के। जेंडर के मतलब यहाँ पे मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, और एक जो इंपॉर्टेंट चीज जो नई ऐड हुई है वो है ट्रांसजेंडर। देखो जितनी भी नई चीजें हैं वो मैंने बोली थी, वो जो भी अलग से आएगी वो बताऊंगी। तो यहाँ पे जो ट्रांसजेंडर है ये अभी बीएनएस में ऐड किया था, ये आईपीसी में नहीं था। और ये जो ट्रांसजेंडर है ये कौन से सेक्शन से आया है, ये जो सेक्शन नंबर 2 का सबक्लोज के। ठीक है। 2 के अंदर के अंदर ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ द राइट एक्ट 2019। ठीक है। 2019 का एक्ट है ये, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019, 2019 का केस है ये, और सेक्शन नंबर 2 के केस से ही आया है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जो जेंडर है उसमें अब ट्रांसजेंडर भी इंक्लूड हो चुका है। उसके बाद में 11 में आता है गुड फेथ। ये वही गुड फेथ है जो आईपीसी के सेक्शन 52 के अंदर दिया गया था। गुड फेथ का मतलब वही होता है विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन, विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन गुड फेथ में याद रखना है। अब उसके बाद में आता है 12 के अंदर गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट है वो 12 के अंदर क्लोज के अंदर दी गई है, और ये 17 के अंदर थी आईपीसी के 17 के अंदर दी गई थी गवर्नमेंट में। और गवर्नमेंट में यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इंक्लूडेड होंगी इसके अंदर। अब उसके बाद में आता है हार्बर। जो हार्बर था वो 52A के अंदर दिया गया था आईपीसी के, ये बाद में ऐड हुआ था आईपीसी में। हार्बर का मतलब क्या होता है, हार्बर का मतलब आइए मैं आपको सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराऊंगा। यही मतलब होता है कि आपको जो पर्सन है, जो ऑफेंडर है, उसको आप क्या करें, शेल्टर प्रोवाइड करवा रहे, फूड, ड्रिंक, मनी, क्लोथ्स, आर्म, एनिमेशन, जो भी मतलब कन्वीनियंट है उस पर्सन को, वो चीजें उसको प्रोवाइड करवा रहे, उसका मतलब होता है हार्बर करना। अब उसके बाद में आता है 14 होता है इंजरी। इंजरी जो है वो हमारी आईपीसी के अंदर 44 के अंदर दी गई थी। 14 के अंदर इंजरी दिया गया है। ये जो इंजरी होती है वो बॉडी को लेकर
माइंड को लेकर, रेपुटेशन को लेकर और प्रॉपर्टी को लेकर, चारों चीजों के लिए हो सकती है। एमसीक्यू में पूछा जाता है तो ये चारों चीजें याद रखनी है। इंजरी जो होती है वो बॉडी को लेकर हो सकती है, माइंड को लेकर हो सकती है, रेपुटेशन को लेकर हो सकती है और प्रॉपर्टी को लेकर हो सकती है। अब उसके बाद में आता है क्लोज 15। क्लोज 15 जो है वो आईपीसी की 43 के अंदर दिया गया था। आईपीसी के 43 के अंदर ये दिया गया था। अब जो 15 है उसके अंदर दिया गया है इलीगली और लीगली बाउंड टू डू। इलीगल और लीगली बाउंड टू डू, इसके अंदर क्या होता है, जो ऑफेंस होता है वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ होता है, वो इलीगल होता है। ठीक है, आपको कोई चीज प्रोहिबिट है लॉ से, आप नहीं कर सकते, वो इलीगल है। और एक सिविल एक्शन का ग्राउंड आप बन सकता है लीगली बाउंड टू डू। लीगली बाउंड टू डू होता है कि इलीगल उसको ऑमिट किया गया था वो चीज करने के लिए। तो ए पर्सन देखिए, लीगली का मतलब क्या होता है, लीगल मतलब एवरीथिंग विच एन ऑफेंस एंड विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ इज इलीगल or which furnish the ground of civil action is illegal. Any person is said to be legally bound to do whatever is illegal in him to omit. ठीक है, जो भी उसको करने को omit किया गया था वो भी उसने किया। भाई कोई आपको बोलता है ये आपको एक्ट नहीं करना है और आप फिर भी वो एक्ट करके आते हो, ठीक है, तो ये चीज इसके अंदर आ गई। अब आ गया 16 के अंदर जज दिया गया है, वही जज है जो 19 के अंदर था आईपीसी के अंदर। जज के अंदर वही सारी डेफिनेशन है कि कोई भी जो एम्पावर है सिविल क्रिमिनल लीगल प्रोसीडिंग के लिए, वो सारे जज के अंदर आएंगे। और पर्सन्स भी, ये बॉडी और पर्सन्स भी हो सकते हैं जो एम्पावर होते हैं लॉ के लिए जजमेंट देने के लिए। अब देखिए इसके अंदर इलिस्ट्रेशन में एक चीज दी गई है कि यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट होता है, जज के अंदर जो मजिस्ट्रेट होता है, जो सेंटेंस या फिर फाइन दे सकता है, वो यहाँ पर क्या है, जज है। ठीक है, अब किसी के पास जुरिडिक्शन नहीं है या जो फिर सेंटेंस फाइन नहीं दे सकता है, सिर्फ ट्रायल दे सकता है, तो ये सब इंक्लूड नहीं होगा। ये आपको इसके अंदर बीएनएस में ही नहीं दिया था, पर आईपीसी के अंदर इसके 2-3 क्लोजेस दिए गए इलिस्ट्रेशन में, वो सारे ध्यान से पढ़ने हैं। जो मजिस्ट्रेट है, यहाँ पे सिर्फ वही मजिस्ट्रेट इंक्लूड है जो सेंटेंस या फिर फाइन दे सकता है। उसके बाद में आता है 17, जो 17 में अंदर लाइफ दी गई है। लाइफ जो थी वो आईपीसी के 45 के अंदर दी गई थी। लाइफ का मतलब होता है ह्यूमन बींग, ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ होती है, इंसान की जो लाइफ होती है, वो लाइफ यहाँ पे इंक्लूडेड है। लोकल लॉज जो है वो हमारे 18 के अंदर दिए गए थे, और नहीं 18 के अंदर तो यहाँ दिए गए हैं, 42 के अंदर दिए गए थे आईपीसी के। क्लोज 18 में, 42 के आईपीसी में दिए गए थे। और लोकल लॉ का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पार्ट है उस पर अप्लाई हो रहा है, कोई भी पर्टिकुलर पार्ट है इंडिया का उस पर अप्लाई हो रहा है, वो लोकल लॉ है। उसके बाद में 19 में आता है मैन। मैन जो था हमारा 10 के अंदर, सेक्शन नंबर 10 के अंदर दिया गया था, जो होता है मेल ह्यूमन बीइंग, वो मैन हो गया। उसके बाद मंथ और ईयर है, जो मंथ और ईयर है वो 49 जो है आईपीसी का उसके अंदर दिया हुआ था। यहाँ पर 20 के अंदर है मंथ और ईयर। जहाँ पे मंथ एंड ईयर है वो आपको अंडरस्टूड करना है कि जो जॉर्जियन कैलेंडर था उसके अकॉर्डिंग अपन देखेंगे कि कौन सा मंथ है और कौन सा ईयर है। उसके बाद में आता है 21 मूवेबल प्रॉपर्टी। अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो आपको ऐसे की ऐसे याद रखनी है। 21 के अंदर दी गई है, जो हमारा आईपीसी था उसके अंदर ही 22 के अंदर सेक्शन में दी गई थी। जो मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी वो सारी प्रॉपर्टी होती है, पर लैंड जो अटैच टू अर्थ है या परमानेंटली फास्टन है या फिर एनीथिंग विच इज अटैच टू द अर्थ, वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। बाकी सारी की सारी मूवेबल प्रॉपर्टी है। मतलब इतनी चीज आपको याद रखनी है कि जो भी जमीन से जुड़ी हुई चीजें, जो जमीन से उखाड़ी नहीं जा सकती है, परमानेंटली वह दबी हुई है, उसके अलावा जितनी भी चीजें वो सारी मूवेबल प्रॉपर्टी होती हैं। अब उसके बाद में 22 के अंदर नंबर आ गया। नंबर जो है वो 22 के अंदर यहाँ दे रखा है, आईपीसी के अंदर ये सेक्शन 9 के अंदर दिया गया था। नंबर में सारे सिंगुलर या फिर प्लूरल नंबर सारे इंक्लूडेड है। उसके बाद 23 के अंदर ओथ दिया गया है। आईपीसी के 51 के अंदर ओथ दिया गया था। ओथ का मतलब यही होता है कि पब्लिक कोई भी आप क्या करें, कोई डिक्लेरेशन या फिर कुछ अफर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी पब्लिक सर्वेंट के सामने कुछ भी ऑथराइज पोजीशन लेने के लिए आप ये करते हैं। आप चाहे कोर्ट में हो या नहीं हो ये जरूरी नहीं है। ओथ लेना मतलब आप अफर्म कर रहे हैं, कुछ भी अफर्म कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं किसी के सामने। अब उसके बाद आता है 24 में आता है ऑफेंस। जो ऑफेंस जो है 24 के अंदर यहाँ दिया गया है, आईपीसी के अंदर ये 40 के अंदर दिया गया था। और ऑफेंस वही ऑफेंस है जो आईपीसी के अंदर मेंशन है। इसमें बहुत सारे सेक्शन आपको यहाँ दिए गए हैं, तो वो सेक्शन में जो भी चीजें एक्ट दिए गए हैं वो ऑफेंसेस में इंक्लूड होते हैं। अब उसके बाद में आता है 25 का ओमिशन। ये एक्ट एंड ओमिशन जो था वो 33 में दोनों साथ में दिया गया था। एक्ट एंड ओमिशन साथ में था आईपीसी के अंदर, पर यहाँ पे अलग कर दिया। एक्ट हमने कौन से में पढ़ा था, नंबर 1 क्लोज के अंदर एक्ट पढ़ा था, और ओमिशन यहाँ पे 25 के अंदर दिया गया। ओमिशन का मतलब यही होता है, सीरीज ऑफ ओमिशन हो सकता है कि बहुत सारे ओमिशन करे, और एक ओमिशन भी हो सकता है। डेफिनेशन दोनों की सेम है, बस दोनों को अलग कर दिया। 26 के अंदर पर्सन दिया गया है। पर्सन जो है 26 के अंदर दिया है, यहाँ पे आईपीसी के अंदर ही 11 के अंदर था। और पर्सन के अंदर जो है वो कंपनी इंक्लूड होती है और एसोसिएशन और बॉडी इंक्लूड होती है।
वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, याद रखना है। पर्सन में कौन इंक्लूड होता है? कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। अब आता है 27। 27 के अंदर आता है पब्लिक। पब्लिक जो है वो 27 में यहाँ पर दिया गया है आईपीसी के अंदर, ये सेक्शन नंबर 12 के अंदर दिया गया था। पब्लिक का मतलब होता है एनी क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी। उसके बाद में 28 में आता है पब्लिक सर्वेंट। ये आईपीसी के 21 के अंदर दिया गया था पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट की बहुत सारी जो क्लोजेज है उसके अंदर बहुत सारी चीजें दी गई है कि कोई भी कमीशन ऑफिसर होगा आर्मी का, या कोई जज होगा, या फिर कोई ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होगा, या कोई आर्बिट्रेटर होगा, या फिर कोई ऑफिस जो ऑफिस होल्ड करता है वर्चू का, जो एम्पावर्ड है, या फिर कोई भी ऑफिसर गवर्नमेंट का, वो सारे जो क्लोजेज है वो सारे आई जे तक के तक आपको दिए गए हैं। पर उसमें एक चीज याद रखनी है कि आप अगर गवर्नमेंट की ड्यूटी में काम कर रहे हैं और आप वहां से रेमुनेशन ले रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, तो आप एक पब्लिक सर्वेंट है। ठीक है, वो सारी चीजें अगर आप याद रख सकते हो तो रख लेना, पर ये चीज आपको याद रखनी है कि गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हो और आप वहां से आप सैलरी उठा रहे हैं, तो आप पब्लिक सर्वेंट है। अब उसके बाद में आता है 29, जो है वो रीजन टू बिलीव। ये रीजन टू बिलीव जो है 29 में यहाँ दिया गया है, आईपीसी के अंदर ये 26 के अंदर हमें दिया गया था। रीजन टू बिलीव होता है कि आपके पास एक सफिशिएंट कोज है उसको बिलीव करने का, किसी चीज को, वो रीजन टू बिलीव के अंदर आ गया। 30 आता है स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ जो है वो यहाँ पे 30 के अंदर है, और आईपीसी में ये 41 के अंदर था। स्पेशल लॉ का मतलब होता है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे ये अप्लीकेबल है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे अप्लीकेबल होता है, वो स्पेशल होता है। जैसे कि पॉक्सो हुआ, तो पॉक्सो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, बच्चों से रिलेटेड जो भी ऑफेंस होंगे उस पे पॉक्सो अप्लाई होगा, तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो गया, जैसे कि बच्चे। तो ये जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है उस पे जो लॉ अप्लाई होता है उसको हम स्पेशल लॉ कहते हैं। उसके बाद में आता है 31, जो है वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। ये जो 30 के अंदर दिया गया था, वैल्यूएबल सिक्योरिटी वही डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि क्रिएट हो सकते हैं, एक्सटेंड हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, रिलीज हो सकते हैं, ये सारी जो चीजें हैं इसके अंदर। बिल ऑफ एक्सचेंज का एक इलिस्ट्रेशन भी दिया हुआ है जो इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको ध्यान रखना पड़ना है। उसके बाद में आता है वैशल। वैशल क्या होता है? कोई भी ह्यूमन बीइंग की कन्वीनियंस के लिए, प्रॉपर्टी के लिए बनाया गया है, उसको हम वैसल कहते हैं। ये जो आईपीसी के 48 के अंदर दिया गया था। 49 वॉलंटरी, अगेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये डेफिनेशन ऐसे की ऐसी याद रखनी है। 33 के अंदर यहाँ दी गई है, और आईपीसी के अंदर ये 39 के अंदर थी। वॉलंटरी का मतलब क्या होता है? अपनी इच्छा से। वॉलंटरी मतलब खुद की इच्छा से। तो यहाँ पर भी ही इंटेंट और बाय मीन्स एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉइंग दोज मीन्स ही न्यू और हैज रीजन टू बिलीव टू कोज इट। ठीक है, वॉलंटरी मतलब होता है कि अगर वो कुछ एक्ट कर रहा है तो उसे पता है, उसके जो दिमाग है उसके सेंसेस से काम कर रहे हैं कि वो क्या एक्ट कर रहा है। अपनी वॉलंटरी इसी को कहते हैं कि अपनी इच्छा से वो कुछ कर रहे हैं। अब उसके बाद में 34 के अंदर विल आता है। 34 के अंदर जो विल है वो 31 आईपीसी से लिया गया है। 31 के अंदर ये दिया गया था, और जो विल है उसके वो इंक्लूड करता है टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। जो भी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट है वो विल के अंदर इंक्लूड है। 35 के अंदर वुमेन आता है। ये वुमेन सेक्शन 10 के अंदर दिया गया था आईपीसी के में, जो कि फीमेल है, और ये फीमेल किसी भी एज की हो सकती है, फीमेल ऑफ एनी एज। ये एमसीक्यू में पूछता है कौन सी एज की फीमेल यहाँ इंक्लूडेड है, तो फीमेल ऑफ एनी एज करना है। 36 के अंदर आता है रॉन्गफुल गेन। जो 36 में रॉन्गफुल गेन है वो आईपीसी के 23 के अंदर दिया गया था। और रॉन्गफुल गेन देखिए, आईपीसी के जो 23 था उसके अंदर रॉन्गफुल गेन था, रॉन्गफुल लॉस था, गेनिंग रॉन्गफुली और लूजिंग रॉन्गफुली, ये सारे एक ही में इंक्लूडेड थे। पर यहाँ पे इन तीनों को क्या कर दिया, अलग अलग क्लोजेज में डिवाइड कर दिया। 23 को अलग क्लोजेज में डिवाइड कर दिया, जिसमें गेन दे दिया, रॉन्गफुल लॉस दे दिया, फिर गेनिंग रॉन्गफुली और लूजिंग रॉन्गफुली दे दिया। देखिए, सबसे पहले रॉन्गफुल गेन क्या होता है कि आप गेन कर रहे हो किसी अनलॉफुल मीन्स से प्रॉपर्टी के। ठीक है, कोई भी अनलॉफुल मीन्स है, कुछ भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, वहां से आप गेन कर रहे हो तो आपने रॉन्गफुल गेन किया है। या फिर कोई भी अनलॉफुल प्रॉपर्टी है, उसके मीन्स से आपने कोई लॉस किया है, तो वो रॉन्गफुल लॉस है। और गेनिंग रॉन्गफुली और लूजिंग रॉन्गफुली, ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको ऐसे ही याद, ऐसे की ऐसे आपको पूरी याद रखनी है ये, कि जहां पर भी कोई पर्सन है वो रिटेन कर रहा है, एक्वायर कर रहा है रॉन्गफुली, ठीक है, या फिर तो लॉस हो रहा है उसको, या फिर वो गेन हो रहा है। इसकी डेफिनेशन में एक बार रीड कर देती हूँ, अच्छे से समझ में आए, कि ए पर्सन इज सेड टू बी गेन wrongfully when such person retain wrongfully as well as when such person acquire wrongfully. A person is said to be lose wrongfully when such person is wrongfully kept out of property as well as when such person is wrongfully deprived of property. ठीक है, आउट ऑफ प्रॉपर्टी उसको रखा गया है या फिर डिप्राइव किया गया है उसको प्रॉपर्टी से, तो ये सारे यहाँ पे इंक्लूडेड है। अब उसके बाद में 39 आता है। 39 जो क्लोज है उसके अंदर इतना ही दिया गया है कि जो भी चीजें, ये इतनी जो आपने इतनी लंबी सारी डेफिनेशन पढ़ी है, इनके अलावा भी अगर कुछ बच गया है तो वो आप कहाँ देखेंगे? वो आप देखेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000
के एक्ट से और बीएनएस जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है, जो सीआरपीसी है हमारे आपकी पुरानी, ये नई वाली सीआरपीसी है, इससे हम लेंगे। तो जो भी चीजें इतनी लंबी चौड़ी के अलावा भी कुछ बच गया है, तो आप ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 से लेंगे और बीएनएस से लेंगे। ये जो आईटीए है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये भी अभी न्यू ऐड हुआ है। ये पहले सीआरपीसी में नहीं था कि आप यहाँ से चीजें ले लें। पर अब जो नई बीएनएस वगैरह है, बीएनएसएस है, इन सब में जो इलेक्ट्रिक आइटम है, इलेक्ट्रिक चीजों को इतना वो दिया है, तो इस वजह से इन्होंने ये वाला जो एक्ट है वो इसके अंदर डाला। ठीक है, तो डेफिनेशन क्लोज हमने अच्छे से कवर कर लिया है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।